हेलो फ्रेंड, सिग्मा जी के यूट्यूब चैनल में एक बार काफ़ी स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसे सोल्यूशन अथवा विलयन के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विलयन क्या है और विलयन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हम विलयन के प्रकार के विषय में डिस्कस करेंगे और फिर विलयन की सांद्रता को निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं। बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, इस चैप्टर से संबंधित वो टॉपिक है विलयन और विलयन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे विलयन कितने प्रकार का होता है और फिर उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे विलयन की सांद्रता को निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्लास 12 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसे सोल्यूशन अथवा विलयन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि विलयन क्या है, आखिर में विलयन का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो विलयन आप याद रखे रहेंगे, विलयन किसे कहा जाता है। विलयन एक समांगी पदार्थ का क्या होता है, मिश्रण होता है। जब दो समांगी पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो चीज़ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये एक मिश्रण होता है और एक होता है विलयन। तो आप याद रखे रहेंगे विलयन किसे बोला जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और मिश्रण आप याद रखे रहेंगे लिक्विड अवस्था में नहीं पाया जाता। तो मिश्रण जब दो समांगी पदार्थों को आपस में मिलाकर लिक्विड अवस्था में मिलाते हैं तब उससे जो चीज़ प्राप्त होता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड, विलयन को परिभाषित कीजिए, विलयन किसे कहते हैं और विलयन कितने प्रकार का होता है। तो ये सवाल क्या किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे पहला चीज़ क्या है, सोल्यूशन, जिसे क्या बोला जाता है, विलयन कहा जाता है। तो विलयन की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या बोला जाता है, विलयन कहा जाता है। तो विलयन आप याद रखे रहेंगे, विलयन क्या है, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ का क्या होता है, मिश्रण होता है। जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और लिक्विड फॉर्म में मिलाते हैं तो उस चीज़ को जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन अथवा सोल्यूशन कहते हैं। तो सोल्यूशन में देखा जाए तो जैसे एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे, चीनी एवं पानी का विलयन। जब चीनी एवं पानी को आपस में मिला देते हैं तो उससे जो चीज़ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे, नमक एवं पानी का विलयन। जब नमक को हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो उससे जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि विलयन को बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट की जरूरत होती है हमें। तो विलयन का फॉर्मेशन करने के लिए दो प्रकार के कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। एक कंपोनेंट होता है जिसे सॉल्यूट अथवा उसे क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। किसी भी विलयन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक बोलते हैं विलेय और एक बोलते हैं विलायक। विलेय का काम होता है कि किसी विलायक में घुलने का काम करता है और जो विलायक होता है वो किसी विलेय को घोलने का क्या करता है, काम करता है। तो समझते हैं कि विलेय क्या होता है। विलेय आप याद रखे रहेंगे, वह पदार्थ जो किसी विलायक में घुलकर विलयन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। तो विलेय किसे कहा जाता है, तो विलेय आप याद रखे रहेंगे एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो किसी विलायक में डाला जाए तो उसमें क्या हो जाए, घुल जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी विलायक में घुलने के लिए बने होते हैं तो घुलने का काम करते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट अथवा विलेय कहते हैं। और दूसरा विलयन का फॉर्मेशन करने के लिए दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या चीज़ होता है, विलायक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट आप याद रखे रहेंगे वह पदार्थ जो किसी विलेय पदार्थ को घोलकर विलयन का निर्माण करता है। मतलब कि ये किसी विलेय पदार्थ को घोलने का काम करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक अथवा सॉल्वेंट कहते हैं। तो विलयन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक चीज़ की आवश्यकता होती है जिसे विलेय कहते हैं और दूसरा जो चीज़ है वो है विलायक। तो विलेय क्या करता है, विलायक में घुलता है और विलायक क्या करता है, किसी विलेय पदार्थ को घोलने का काम करता है। तो विलायक देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राकृतिक विलायक अथवा नेचुरल सॉल्वेंट बोलते हैं, और एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक विलायक कहते हैं। प्राकृतिक विलायक में जैसे एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे, पानी। पानी आप याद रखे रहेंगे प्रकार का क्या है, प्राकृतिक विलायक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को घोलने का क्या करता है, काम करता है। बाकी बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जो कार्बनिक विलायक की श्रेणी में आते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे, अमोनिया, एल्कोहल एंड उसके साथ साथ ईथर, ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं, जो किसी वस्तु को क्या करते हैं, पदार्थ को घोलने का काम करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे, विलयन क्या है और विलयन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो विलयन आप याद रखेंगे, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। और विलयन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है विलेय। विलेय क्या है, वह पदार्थ है जो किसी विलायक में घुलकर विलयन का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसमें चीनी एग्जाम्पल हो गया एंड उसके साथ साथ नमक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कंपोनेंट होता है जिसे सॉल्वेंट बोलते हैं अथवा विलायक कहते हैं।
तो विलायक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी विलेय पदार्थ को घोल कर विलयन का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। विलायक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेचुरल सॉल्वेंट में जैसे एग्जांपल आप याद रखे रहेंगे पानी का। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप याद रखे रहेंगे अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक विलायक कहलाते हैं। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि जब किसी हम विलेय पदार्थ को किसी विलायक में मिलाते हैं तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उसके क्या गुण होते हैं अथवा प्रॉपर्टीज। तो अब उसके बाद अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आप विलयन के गुणों के विषय में वर्णन कीजिए। तो विलयन के गुणों के विषय में वर्णन करने को अगर सवाल आता है तो आप ये पॉइंट वहाँ पे दे सकते हैं जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला आप पॉइंट याद रखे रहेंगे विलयन के गुण में, विलयन में एक प्रवस्था पाई जाती है। मतलब किसी विलेय पदार्थ को आप विलयन में मिलाओगे तो 2 प्रकार के विलयन का फॉर्मेशन करेगा। एक को बोलते हैं हम लोग समांगी विलयन और एक बोलते हैं विषमांगी विलयन। यदि विलेय पदार्थ विलायक में विलीन हो जाए, दिखाई ना दे, तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी विलयन कहते हैं। विषमांगी विलयन उसे कहा जाता है जब किसी विलेय पदार्थ को हम विलायक के अंदर मिलाते हैं तो उसमें विलेय के कण हमें दिखाई दें, तो उससे जो चीज़ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषमांगी विलयन कहते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखें, विलयन में एक ही प्रवस्था पाई जाती है, जो आप ये एग्जाम में आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप याद रखे रहेंगे, विलयन में विलेय के कणों का आकार जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁷ से लेकर 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो जो विलयन के कण किसी विलयन में जो विलेय के कण हैं, तो विलेय के कण आप याद रखेंगे उसकी साइज अथवा आकार कितना होता है? 10⁻⁷ से लेकर 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। और दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा आप विलेय पदार्थ को विलयन से अलग नहीं कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट विलयन के गुणों का आप याद रखेंगे, विलयन के गुणधर्म उनके घटकों के क्या होते हैं? गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये 4 पॉइंट विलयन के गुण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं अथवा लिख सकते हैं। उसके बाद आइए अब हम लोग समझते हैं कि विलेयता क्या है, जिसे हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के विषय में आप याद रखे रहेंगे जिसे क्या बोला जाता है? विलेयता। तो विलेयता आप याद रखे रहेंगे किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त अथवा सैचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है, और क्या कहलाती है? पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो पदार्थ की विलेयता किसे बोलते हैं? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, मतलब एक रूम टेम्परेचर पर अथवा निश्चित टेम्परेचर पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए हमें आवश्यक होता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। विलेयता से सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ? बोर्ड एग्जाम में। तो यदि क्वेश्चन आता है कि विलेयता को परिभाषित कीजिए, तो वहाँ पे आप परिभाषित कर सकते हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। अब उसके बाद आइए समझते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में। जब हम किसी विलेय पदार्थ को विलायक के अंदर डालते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? तो पहला फैक्टर आप याद रखे रहेंगे तापमान। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, विलेयता को परिभाषित करने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं? तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे टेम्परेचर है। इसमें आप याद रखेंगे समानता ठोस पदार्थों की विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। तो मतलब कि ठोस पदार्थ को जब आप विलेय करेंगे, घोलने का काम करेंगे, यदि आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो चीज़ आसानी से क्या कर जाएगा? घुल जाएगा। तथा गैसों की विलेयता तापमान बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। तो जैसे कोई चीनी है, चीनी को जब हम पानी में डालते हैं तो जब सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हमें टाइम लग जाता है। यदि उस सोल्यूशन को फास्ट रूप से हमें चीनी को विलीन करना है उस विलायक के अंदर, तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए? गर्म कर देना चाहिए। जब उस चीज़ को आप गर्म करेंगे तो बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ उसमें घुल जाएगा। तो इसका मतलब विलेयता को जो प्रभावित करने वाला कारक है, पहला कारक है तापमान। तो जब टेम्परेचर निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ी से क्या करेगी? किसी विलायक के अंदर घुलेगी। दूसरा आप याद रखे रहेंगे विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ठीक है, तो विलेयता विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है कि विलेय कैसा है एंड उसके साथ साथ विलायक कैसा है। जब हम विलयन का फॉर्मेशन करते हैं तो विलेय पदार्थ उसमें कैसे घुल रहा है वो डिपेंड करता है विलेय पर, एंड उसके साथ साथ विलायक के ऊपर डिपेंड करता, निर्भर रहता है। एंड उसके साथ साथ आप याद रखेंगे समान प्रकृति वाले विलेय एवं विलायक एक दूसरे में अधिक घुलनशील होते हैं। तो मतलब समान रूप से जैसे कोई विलेय पदार्थ हो और विलायक हो एक दूसरे के समान नेचर के हों,
तो उसमें यदि आप विलेय पदार्थ को विलायक के अंदर डालते हो तो बहुत तेज़ी से वो क्या कर जाते हैं, घुल जाते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे, इसमें एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं ध्रुवीय विलेय एंड उसके साथ साथ ध्रुवीय विलायक। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। कोई यदि ध्रुवीय विलेय पदार्थ है और ध्रुवीय विलायक पदार्थ है, उसको आपस में डालेंगे तो बहुत तेज़ी से क्या कर जाते हैं, घुल जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आप याद रख रहेंगे, विलेय के कणों का आकार। मतलब कि जब हम किसी विलेय पदार्थ को घोलने का काम करते हैं विलायक में, तो निर्भर करता है कि उसके कणों का आकार कितना बड़ा है। यदि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगाएगा घुलने में, और यदि छोटा रहेगा तो बहुत जल्दी आसानी से क्या कर जाएगा, विलायक के अंदर घुल जाएगा। तो उसके बाद आप याद रख रहेंगे, विलेय के कणों का आकार जितना छोटा होगा, विलेय की विलेयता उतनी अधिक होगी। मतलब वो उतना तेज़ी से क्या करेगा, उस विलायक में घुलने का काम करेगा, क्योंकि छोटे कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, आसानी से विलायक के अंदर घुल जाते हैं। और तीसरा पॉइंट आप याद रखे रहेंगे, सम आयन प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये आप याद रखे रहेंगे, यदि विलयन में पहले से उपस्थित किसी आयन अथवा सम आयन की सांद्रता बढ़ाई जाए तो विलेयता क्या करती है, घटती है। मतलब पहले से उसमें कोई विद्यमान है, जैसे एक विलयन बनाया गया है, उसमें नमक एवं पानी का विलयन बनाया गया है और उसमें नमक पहले से मिलाया गया है, तो यदि आप क्या कर रहे हैं, उसमें विलयन में पहले से उपस्थित किसी आयन, मतलब उसमें क्या नमक क्या है, घुलनशील अवस्था के रूप में उपस्थित है, तो विलेयता क्या करेगी, उसकी क्या करेगी, घटेगी। इससे ही सम आयन प्रभाव कहते हैं। सम आयन प्रभाव किसे कहा जाता है, मतलब कि कोई विलयन पहले से बना है और उस विलयन में NaCl, जैसे नमक को पानी के अंदर घोला गया और उसमें आप एक्स्ट्रा नमक मिला रहे हैं, तो उसकी विलेयता क्या करेगी, धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि उसमें पहले से नमक घुलनशील अवस्था के रूप में उपलब्ध है। उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण आप याद रखे रहेंगे, यदि किसी विलयन में NaCl घुला है और उसमें Na प्लस एवं Cl माइनस आयन की मात्रा बढ़ाई जाए तो NaCl की विलेयता क्या कर जाती है, घट जाती है। सीधा एग्जाम्पल के रूप में जैसे समझा जाए, एक सिंपल लैंग्वेज के रूप में, जैसे किसी विलयन का फॉर्मेशन किया जाए, जैसे आपको बोला जाए कि चीनी एवं पानी का आप विलयन बनाइए, तो जब आप चीनी को पानी के अंदर घोल देते हैं तो उससे क्या चीज़ प्राप्त होता है, विलयन। लेकिन बाद में यदि उसी चीनी दोबारा उसी के अंदर चीनी को डालकर फिर से घोला जाए, फिर क्या होगा, चीनी की जो घुलने की दर होगी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। पहले जो आप चीनी डाले हैं घोलने के लिए बहुत फास्ट घुलेगी, लेकिन आप दूसरी बार जब उसमें चीनी का प्रयोग करेंगे तो उसके घुलने की दर क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख रहेंगे। किसी विलयन की विलेयता को प्रभावित करने के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है तापमान। तापमान डिपेंड करता है कौन सा विलयन कितनी तेज़ी से घुलेगा, कौन सा विलेय पदार्थ कितनी तेज़ी से घुलेगा और कौन नहीं घुलेगा। दूसरा है विलेय एवं विलायक की प्रकृति के आधार पर विलेय कैसा है एंड उसके साथ साथ विलायक का नेचर कैसा है, तभी जाके विलयन का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा पॉइंट आप याद रख रहे हैं, विलेय के कणों का आकार। मतलब कि विलेय के कणों के आकार पर डिपेंड करता है कि विलेय के कणों का आकार जितना बड़ा रहेगा विलयन बनने में उतना टाइम लगेगा। यदि कणों का आकार छोटा रहेगा तो विलयन बहुत तेज़ी से बन जाएगा, क्योंकि विलेय पदार्थ उसमें आसानी से घुल जाएगा। चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे, सम आयन प्रभाव। मतलब कि यदि किसी विलयन के अंदर पहले से आयन की मात्रा उपलब्ध है और दोबारा आप उसमें आयन को ऐड करना चाहते हैं तो वो उतना आसानी से उसमें घुलेगा नहीं। ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद आइए हम टॉपिक अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम समझते हैं विलयन के प्रकार के विषय में। और विलयन के प्रकार, विभिन्न प्रकार के विलयन हमारे पास उपलब्ध होते हैं इस चैप्टर में, जो हम आगे कंटिन्यू क्लास में क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं विलयन के प्रकार के विषय में। तो विलयन कई प्रकार का होता है और डिपेंड करता है उनके नेचर के आधार पर। तो पहला हम याद रखे रहेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, विलेय की सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, जिसे बोलते हैं बेस्ड ऑन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब कि सॉल्यूट की मात्रा उसमें कितनी मिलाई गई है, किसी विलायक में कितनी सॉल्यूट अथवा विलेय की मात्रा मिलाई गई है, उसके आधार पर जो विलयन बनता है। दो प्रकार का विलयन बनता है, एक बोलते हैं तनु विलयन अथवा उसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरे को बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन अथवा उसी को सांद्र विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन हो गया और एक हो गया सांद्र विलयन। तो विलयन के प्रकार के विषय में हम पहला डिस्कस कर रहे हैं, विलेय की सांद्रता के आधार पर। मतलब विलेय पदार्थ को विलायक के अंदर कितना मिलाया गया है। विलेय पदार्थ के आधार पर देखा जाए तो विलयन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक को बोला जाता है तनु विलयन और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलते हैं, जिसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूट विलयन किसे बोला जाता है, डाइल्यूट विलयन आप याद रखे रहेंगे, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या हो, अधिक हो,
तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तन विलयन बोलते हैं अथवा डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो और विलेय की मात्रा कम हो। जैसे सिंपल हम चीनी एवं पानी का विलयन का फॉर्मेशन करें तो चीनी एवं पानी के विलयन के फॉर्मेशन में देखा जाए तो 90% क्या ले लें, पानी ले लें, एंड उसके साथ उसमें क्या मिला दें, 10% क्या मिला दें, चीनी मिला दें। जब 90% पानी में 10% हम चीनी डालते हैं तो उससे जो विलयन आपको मिलेगा उसे हम बोलते हैं तन विलयन अथवा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप याद रखेंगे, पानी में थोड़ी मात्रा में क्या मिलाना, नमक मिलाना अथवा पानी में थोड़ी मात्रा में चीनी को घोलना। इससे जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट अथवा उसी को तन विलयन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो विलयन का प्रकार है सांद्रता के आधार पर वो है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जिसे क्या बोला जाता है, सांद्र विलयन कहा जाता है। तो सांद्र विलयन किसे बोलते हैं, तो सांद्र विलयन आप याद रखें जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो और विलायक की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलते हैं अथवा कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हमें चीनी एवं पानी का विलयन बनाना है, तो यहाँ पे जो चीनी आपको लेना है तो चीनी आप याद रखें कितना परसेंट ले लें, 90%। मतलब चीनी को आप घोल दें 90% एंड उसके साथ साथ पानी इसमें ले लें, पानी की मात्रा इसमें कितना कर दें, पानी की मात्रा आप कर दें 10%। तो इससे जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं अथवा इसी को सांद्र विलयन कहते हैं। मतलब कि पानी की मात्रा इसमें हम कितना डाल देंगे, 10%। जब किसी विलयन में 10% पानी हो और 90% कोई विलेय पदार्थ हो तो उससे जो मिलने वाला विलयन होता है उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। और तन विलयन किसे कहते हैं, तन विलयन में आप याद रखे रहेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखे रहेंगे कि इसमें पानी की मात्रा कितना कर दिया जाए, पानी की मात्रा इसमें कर देते हैं 90%। मतलब 90% इसमें पानी मिला दें और 10% कोई विलेय पदार्थ मिला दें, जैसे चीनी को कितना मिला दें, 10%। मतलब बहुत थोड़ी मात्रा कर दें तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट अथवा तन विलयन कहते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे रहेंगे। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तन विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट विलयन के प्रकार के विषय समझते हैं। बेस ऑन सैचुरेशन लेवल, मतलब सैचुरेशन के लेवल पर जिसे संतृप्त स्तर के आधार पर बोला जाता है। तो संतृप्त स्तर के आधार पर विलयन आपको कितने प्रकार के मिलते हैं, 3 प्रकार के मिलते हैं। एक बोलते हैं संतृप्त विलयन और एक बोलते हैं असंतृप्त विलयन और एक बोला जाता है अतिसंतृप्त विलयन। तो आइए समझते हैं संतृप्त विलयन क्या है। तो संतृप्त विलयन आप याद रखे रहेंगे वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा क्या हो, घुली हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखे रहेंगे, इसमें थोड़ी मात्रा में आप जैसे पानी के अंदर चीनी को डाल दें या सोडा वाटर, आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके अंदर सोडा वाटर एक प्रकार का क्या है, संतृप्त विलयन का उदाहरण है। उदाहरण के रूप में आप याद रखे रहेंगे जिससे चीनी एवं पानी का विलयन हो गया एंड उसके साथ साथ सोडा वाटर हो गया। तो ये किस विलयन का एग्जाम्पल है, तो ये आप याद रखे रहेंगे संतृप्त विलयन का एग्जाम्पल है जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए, तो वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। और उदाहरण के रूप में आप याद रखे रहेंगे चीनी एवं पानी का विलयन हो गया एंड उसके साथ साथ सोडा वाटर हो गया। अब उसके बाद आइए हम समझते हैं असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन जिसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, असंतृप्त विलयन जिसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोला जाता है, तो वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय को घोला जा सकता है। मतलब कि पहले से उसमें विलेय पदार्थ को घोला गया है लेकिन उसमें एक निश्चित तापमान पर हम उसमें और अधिक विलेय पदार्थ को घोल सकते हैं, तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन में ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे, इसमें विलेय की मात्रा उसकी अधिकतम क्षमता से क्या होती है, कम होती है। मतलब विलायक की क्षमता से कम होती है लेकिन उसमें हम और विलेय पदार्थ को घोल सकते हैं, तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखे रहेंगे नमक एवं पानी का विलयन हो गया, हवा हो गया, ये असंतृप्त विलयन का एग्जाम्पल हो गया एंड उसके साथ साथ चाय। ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे किस का एग्जाम्पल है, असंतृप्त विलयन का, जिसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि आप इसमें याद रखे रहेंगे एक पॉइंट है, अर्थात इसमें विलेय को और मिलाया जा सकता है। मतलब विलेय पदार्थ पहले से उस विलायक के अंदर घोला गया लेकिन उसमें हम और विलेय मिला सकते हैं, लेकिन
जो विलेय की मात्रा है वो अधिकतम क्षमता से क्या हो, कम हो। मतलब विलायक की क्षमता से क्या हो, कम हो, तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतरित विलयन कहते हैं। उसके बाद आइए अगला विलयन का प्रकार समझते हैं, जिसे बोला जाता है अति संतरित विलयन, जिसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये भी एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो परिभाषा आप याद रख के रहेंगे, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर उसकी समान क्षमता से अधिक विलेय घुला होता है उसे हम असंतरित विलयन कहते हैं। मतलब कि विलायक की जितनी क्षमता है उससे अधिक विलेय को क्या कर दिया गया है, घोल दिया गया है, तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उसे बोलते हैं अति संतरित विलयन अथवा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, विशेषता आप याद रखे रहेंगे, यह विलयन बहुत अस्थिर होता है, मतलब कि जिसमें थोड़ा सा भी विलेय मिलाने पर अतिरिक्त पदार्थ तुरंत नीचे बैठ जाता है। जैसे आप चीनी एवं पानी का विलयन बनाइए, तो आप चीनी की मात्रा पानी में इतना कर दीजिए कि दोबारा उसमें यदि आप चीनी डालते हैं तो चीनी नीचे जाके बैठ जाए, घुले ना, तो उससे उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतरित विलयन बोलते हैं अथवा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और उदाहरण आप याद रखे रहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, जैसे एग्जांपल हो गया चाशनी हो गया, एंड उसके साथ साथ सोडा वाटर याद रखे रहेंगे, सोडा वाटर भी एग्जाम्पल हो गया, एंड उसके साथ साथ सोडियम एसीटेट। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे किसका हो गया, असंतरित विलयन का, जिसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए असंतरित विलयन क्या है, जैसे चाशनी या शहद हो गया, शहद में यदि हम चीनी डाल दें तो चीनी उतनी स्पीड से नहीं घुलेगी जितना स्पीड से वो पानी के अंदर घुल जाएगी, क्योंकि चीनी यदि हम शहद के अंदर डाल दें तो चीनी नीचे जाकर बैठ जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतरित विलयन कहते हैं, क्योंकि अब उसमें चीनी इतना आसानी से घुलेगी नहीं। उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, असंतरित विलयन बोला जाता है। उसके बाद आइए अब अगला हम लोग प्रकार समझते हैं विलयन का, विलायक के प्रकार के आधार पर। तो विलयन कई प्रकार के होते हैं और वो विभिन्न प्रकार के विलयन हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे और विभिन्न प्रकार के फार्मूलों के विषय में भी डिस्कस करेंगे, उससे सवाल जो एग्जाम में आते हैं उसको भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अगला प्रकार हम लोग समझते हैं विलायक के प्रकार के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेस्ड ऑन सॉल्वेंट टाइप, मतलब कि विलायक के प्रकार के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला विलयन जो मिलता है जिसे बोलते हैं जलीय विलयन, जिसको बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलायक के प्रकार के आधार पर विलयन कितने प्रकार के मिलेंगे, दो प्रकार के। एक बोला जाता है जलीय विलयन जिसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा विलयन कहलाता है जिसे बोलते हैं अजलीय विलयन, उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जो सॉल्यूशन होता है जिसे जलीय विलयन कहते हैं, तो इसमें आप याद रखें जब विलायक इसमें क्या हो, पानी हो, मतलब कि नमक एवं पानी का विलयन एग्जाम्पल हो गया। जैसे इसमें विलायक जो पदार्थ लिया जाए वो क्या लिया जाए, नेचुरल सॉल्वेंट लिया जाए, पानी लिया जाए, तो उससे जो विलयन बनता है उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन अथवा जलीय विलयन कहते हैं। और अजलीय विलयन अथवा नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे बोला जाता है, जब कोई विलायक उसमें लिया जाए वो पानी ना होकर क्या चीज़ हो, एक कार्बनिक विलायक हो, जैसे बेंजीन हो, एल्कोहल हो, या ईथर हो अथवा अमोनिया हो, तो इससे जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं अथवा अजलीय विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखे रहेंगे आयोडीन का एल्कोहल में घोल, जैसे आयोडीन को हम एल्कोहल में घोल दें तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आइए अब अगला प्रकार हम लोग समझते हैं विलयन का, जो भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर आप याद रखे रहेंगे विलयन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और इन 3 प्रकार के विलयन को हम डिवाइड करते हैं 3 भाग में, मतलब 9 प्रकार हो जाएगा। तो पहला आप याद रखे रहेंगे विलयन जिसे बोला जाता है ठोस का, ठोस में विलयन। तो पहला है ठोस विलयन जिसे बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन आगे चलकर 3 भागों में डिवाइड होता है, 3 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे ठोस का ठोस में विलयन हो गया, फिर उसके बाद ठोस का द्रव में विलयन हो गया, और फिर उसके बाद ठोस का गैस में विलयन हो गया। तो ठोस के 3 विलयन मिलते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ठोस का विलयन बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप याद रखे रहेंगे मिश्र धातु हो गया, मिश्र धातु में जैसे पीतल, तांबा को और जस्ता को जब मिलाते हैं तो उससे जो ठोस अवस्था के रूप में विलयन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस विलयन बोलते हैं अथवा सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा सॉल्यूशन मिलता है जिसे बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन अथवा द्रव सॉल्यूशन बोलते हैं। तो द्रव सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, द्रव सॉल्यूशन में जैसे नींबू पानी हो गया और शराब और पानी का विलयन हो गया, जैसे नींबू पानी विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव का विलयन बोलते हैं। और ये भी 3 प्रकार का होता है, जैसे द्रव का ठोस में विलयन हो गया, द्रव का द्रव में विलयन हो गया, एंड उसके साथ साथ द्रव का गैस में विलयन हो गया। तीसरा जो विलयन का प्रकार मिलता है उसे बोलते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, वो है गैसियस सॉल्यूशन। और गैसियस सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, मतलब कि जैसे गैस का मिश्रण हो, जैसे हवा हो गया, हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है,
या अन्य गैसों का मिश्रण है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय सॉल्यूशन कहते हैं। और गैसीय सॉल्यूशन में 3 प्रकार के होते हैं, गैस का गैस में विलयन, और गैस का ठोस में विलयन, और गैस का द्रव में विलयन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है तो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, ठोस में विलयन हो गया, द्रव में विलयन हो गया एंड उसके साथ साथ गैस में विलयन हो गया। उसके बाद आइए अब हम लोग समझते हैं विलयन की सांद्रता को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो विलयन की सांद्रता को निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला हैं, कुछ फार्मूला हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास करेंगे तब उसमें और भी फार्मूलों के विषय में डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं उसको भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना अथवा एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। मतलब कि हम विलयन की सांद्रता को कैसे किन फार्मूला के द्वारा निकालते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना। और ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सवाल इससे आते हैं, पूछा जाता है विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहला जो फार्मूला है विलयन की सांद्रता निकालने के लिए वो क्या है, विलयन की भार प्रतिशतता। मतलब कि हम किसी विलयन का भार निकालने के लिए जिस फार्मूला का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना अथवा कंसंट्रेशन के क्या करना, निकालना। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे इसे क्या बोला जाता है, विलयन की भार प्रतिशतता अथवा उसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट। तो पहले हम लोग समझते हैं परसेंटेज बाय वेट होता क्या है अथवा उसको क्या बोलते हैं, विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। याद रखे रहेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, मतलब किसी 100 ग्राम विलयन में जो विलेय पदार्थ उपस्थित हो उसमें ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। तो विलयन की भार प्रतिशतता बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे आते हैं और परिभाषा भी इससे पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। विलयन की भार प्रतिशतता जिसे परसेंटेज ऑफ वेट बोला जाता है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, भार प्रतिशतता कहलाती है। अब भार प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला आप याद रखेंगे जो पूछा जाता है। तो फार्मूला होता है भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में एंड उसके साथ साथ विलयन का भार ग्राम में, और गुणे क्या होता है 100। तो ये सवाल हम लोग लगाते हैं किसी विलयन की भार प्रतिशतता निकालने के लिए, जिसे परसेंटेज बाय वेट बोला जाता है। किसी विलयन का वेट निकालने के लिए परसेंटेज में हम इस फार्मूला का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सवाल इसमें 3 प्रकार के बनेंगे। एक सवाल ऐसा बनेगा यदि इसमें दिया रहेगा भार प्रतिशत तो एंड उसके साथ साथ विलेय का भार दे देता है तो आपको विलयन का भार पूछेगा। और दूसरा सवाल ऐसे आता है कि आपको विलेय का भार दे देता है एंड उसके साथ साथ विलयन का भार मेंशन कर देता है तो आपको भार प्रतिशत निकालने को बोलेगा, या भार प्रतिशत दे देगा विलयन का भार दे देगा तो आपको विलेय का भार इसमें पूछेगा। तो इस सवाल से इस सूत्र से संबंधित 3 प्रकार के सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो पहला ये सूत्र आप याद रखे रहेंगे जो विलयन के चैप्टर से संबंधित है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं और ये एग्जाम में आता है। और सूत्र क्या है, भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में और गुणे क्या होता है 100। उसके बाद आइए अब उसके बाद सांद्रता को व्यक्त करने का दूसरा फार्मूला हम लोग समझते हैं जिसे विलयन का आयतन प्रतिशत बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोला जाता है। तो मतलब कि किसी विलयन के वॉल्यूम को निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए प्रतिशत के रूप में कौन से फार्मूला का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो आयतन प्रतिशत क्या है, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आयतन प्रतिशतता यदि एग्जाम में आता तो आप क्या लिखेंगे, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर की संख्या। ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। और आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन ml में और उसके बाद विलयन का आयतन होता है ml में और गुणे क्या होता है 100। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है और इससे सवाल भी आता है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, विलयन का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला। और इसकी परिभाषा भी याद रखे रहेंगे, परिभाषा भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है विलयन के आयतन प्रतिशत को परिभाषित कीजिए, तो वहाँ पे आप परिभाषित कर सकते हैं 100 मिलीलीटर मतलब 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन ml में और विलयन का आयतन ml में गुणे क्या होता है 100। तो अभी तक जितना चीज़ें हमने आपको फ्रेंड बताया तो ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे।
जो बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल आते हैं। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इसके आगे कंटिन्यू और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बिलियन से संबंधित सवाल को भी डिस्कस करेंगे, किस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।